दोस्तों, सच कहा है किसी ने, अगर तुमने अपनी कीमत पहचाना है तो अपना समय और अपनी एनर्जी उन लोगों पर कभी बर्बाद मत करना जो लोग आपकी बातों को समझ नहीं सकते, वो लोग जो आपको बकवास समझते हैं और ये तो किसी काम का नहीं, इससे क्या ही होगा। ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहो। दोस्तों, ऐसे ही एक युवक की कहानी है जो खुद को दूसरों से कम समझता था और अपनी कीमत नहीं जानता था। आज की जो कहानी है ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, हमारे इस टॉप 1 चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक महान गुरु प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के लोग भी शामिल थे। सभी लोग गुरु से सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन खत्म हो गया। तब लोगों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहीं पर बैठे रह गया। गुरु की नज़र उस युवक पर पड़ी तो वो पूछा, बेटा क्या बात है? बस कोई जिज्ञासा है क्या? युवक गुरु के पास गया और प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, बहुत उलझना में हूँ। जितना इस बारे में सोचता हूँ उतना ही उलझा जाता हूँ। कैसी उलझना है? बस गुरु ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, ये संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान कलाकार योद्धा है। ऐसे में उन सबको बीच मुझ जैसे समझने का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिया और बोले, तुम्हारे जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? गुरुदेव, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने अपने साथ हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप आदेश करें। गुरु ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है और ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। जैसे आगा गुरुदेव ऐसा कहते हुए युवक ने गुरु से वो पत्थर ले लिया। उसने उन्हें एक बार फिर प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़े ही देर में वहाँ पहुँच गया। वो सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहाँ पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासा बरसों इधर उधर नजर गए। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वो आम बेच रहा था। युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वो समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है। वो बानबाटी आवाज़ में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वो मन ही मन बंदर समझता है, इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम, अवश्य ही ये झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोला, क्या कहते हो? निकलाओ आम। पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी और मन ही मन सोचने लगा, ये पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ता है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार की तंदूर तोड़ी सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। ऐसे में तो पत्थर के बदले एक बड़ी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया
कि ये दुकानदार भी मुझे मूर्ख बना रहा है, मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। ये सोचते हुए युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज़ लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको ये मूल्य कम लग रहा है तो बताइए तो सही, मैं इससे बड़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अब इधर उधर किसी ऐसी व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जहरी इसका सही मूल्य बता सके। ये सोचता हुआ युवक एक जहरी की दुकान पर पहुंचा। जहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर ये भी भांप लिया था कि ये कोई गरीब व्यक्ति है जो संभव कोई गहना बेचने आया होगा। जहरी ने साथ ही हाथ जोड़कर युवक ने नमस्कार किया और मुस्कुराकर पूछा, बताइए महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने गुरुदेव का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जहरी उसे पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलता है। वो बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपया ले लो। कहते हुए जहरी ने लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाज हो गया था, इसलिए वो गुरुदेव के पास जाने के लिए मुड़ गया। जहरी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और रोके, तो भाई मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। लेकिन युवक को वो पत्थर बेचना तो था नहीं, इसलिए वो रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जहरी भी कम चालाक नहीं था। वो उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वो दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। युवक को जहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वो जल्द से जल्द गुरुदेव के पास पहुँच जाना चाहता था, इसलिए ना तो वो रुका और ना ही उसने जहरी को कोई बात का जवाब दिया। वो तेज से तेज कदमों से गुरु को आश्रम की ओर चल पड़ा। जहरी ने पीछे से आवाज़ लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। ये सुनकर युवक परेशान हो गया। उसे लगा कहीं पत्थर के लालच में जहरी से उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वो तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब गुरु के पास पहुंचा तो वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर गुरुदेव मुस्कुरा दिया। फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वो बोले, क्या बात है बस, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और सारी बात सुनाए। साथ ही उसने वो पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। गुरु बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताए, आलू वाले ने 1 बड़ी आलू और जहरी ने बताया कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसे इसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। ऐसे ही ये जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खाना से निकले हुए एक हीरे की समान है जिसे अभी तरसा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तरस की जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। ये दुनिया व्यक्ति को जितना पहचाना पाती है उसे उतना ही महत्व देती है। कहते हुए गुरु एक क्षण के लिए रुके, फिर बोले कि
किंतु आदमी और हीरे में अंतर है। ये है कि हीरे को कोई दूसरा तरस है और व्यक्ति को अपने आप को सवै ही तरसना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तरस लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जहरी मिल ही जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आए होंगे और ये कहानी कैसे लगे कमेंट में बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो मोटिवेशन कहानी देखने के लिए अपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।